सो KGF का चैप्टर 2 फाइनली रिलीज हो चुका है एंड ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, ये आप सबको पता होगा। एंड अगर मुझे एक लाइन में KGF के चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करना हो तो मैं यही कहूँगा कि ये फुल ऑन पैसा वसूल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस था। और आगे इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं, तो बने रहना मेरे साथ। सो KGF चैप्टर 2 की सबसे बेस्ट बात जो मेरे को लगी है वो है जिस तरीके से ये आपको अपनी स्टोरी बताती है। अगर आपने जब फर्स्ट पार्ट देखा है, ऑब्वियसली देखा ही होगा तभी आप चैप्टर 2 को देखने के लिए जा रहे हो, तो इसकी जो चैप्टर 2 की स्टोरी शुरू होती है वो इतने अमेजिंग तरीके से होती है कि आपको ये नहीं लगता कि ये एक बिल्कुल ही अलग मूवी है। इसकी जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूएशन में चलती है अपने फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट की तरफ। जो इसकी स्टोरी का ट्रांजिशन है वो बहुत ही स्मूथ है, तो आपको ये बिल्कुल ऐसा फील भी नहीं होने देती कि ये मूवी एक अलग ही जंप ले रही है। सो दैट वाज लाइक एब्सोल्यूट अमेजिंग फॉर मी। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी समरी दे देता हूँ इस मूवी की। जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा था, मैं वही आपको एज अ समरी बताने वाला हूँ बिकॉज फिर स्पॉइलर हो जाएगा। अब रॉकी ने गरुड़ा को मार दिया है एंड उसके बाद जो अधीरा है गरुड़ा का भाई, अब वो KGF को लेना चाहता है बिकॉज उसे ये लगता है कि ये उसका हक है कि वो KGF की गद्दी पर बैठे। तो अब वो आकर अपनी गद्दी को लेना चाहता है रॉकी से छीन कर। अब रॉकी के आसपास जितने भी लोग थे, जिन लोगों ने उसको अपॉइंट करा था गरुड़ा को मारने के लिए, अब उनका भी मन कर रहा है कि भाई हम भी गद्दी पर बैठेंगे। तो वो सब लोग भी प्लॉटिंग करते हैं कि कैसे हमें रॉकी को इस गद्दी से हटाना चाहिए, बिकॉज ये गद्दी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रहनी चाहिए, कोई आउटसाइडर यहाँ पर आके इसको रूल नहीं कर सकता। तो ये इस मूवी का बेसिक प्लॉट है कि कैसे हमारे रॉकी भाई उन सभी गुंडों से लड़ते हैं और कैसे उन पर विजय पाते हैं या नहीं पा पाते हैं, ये इस मूवी में आपको दिखाया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं जितने भी कास्ट हैं उन सभी की परफॉर्मेंसेस की, मूवी जो अपने कंधों पर लेकर चलते हैं वो है हमारे यश भाई साहब यानी कि रॉकी भाई। वो पूरी मूवी में सबसे ऊपर ही फील होते हैं एंड पूरी मूवी को उन्होंने अपने कंधों पर बैठाकर चलाया है। लाइक लिटरली ही was like the mountain and everyone else is trying to climb that mountain in terms of performance. And मूवी उतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाती अगर इसके जो विलन है या इसके जो एंटैगनिस्ट हैं वो स्ट्रांग ना हो। उसकी फाउंडेशन उन एंटैगनिस्ट का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना वॉज रियली इम्पॉर्टेंट फॉर दिस मूवी। बिकॉज फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, हमको पता होता है कि रॉकी भाई हमारे हीरो हैं और वो हर एक मुश्किल को पार करते हुए निकल जाते हैं, वो सबसे सुपीरियर फील होते हैं। लेकिन जब हीरो को दर्द होता है एंड उसके बाद वो उठता है तो आहा, उसका एक्सपीरियंस, उसका फील अलग ही है। और जिस टाइम पर और जिस तरीके से ये मूवी आपको वो फील कराती है, भाई साहब, लाइक इट वाज गूज बम्प्स। तब आपको पता चलता है कि यार हमारा जो हीरो है वो कोई भगवान नहीं है, उसको भी दर्द होता है। जब उसको चोट लगेगी तो वो थोड़ा रुकेगा, वो फिर उठेगा। एंड इस तरीके से जब आपको ये फील होने लगता है तो भाई मूवी आपको अलग लेवल पे हिट करेगी। अब संजय दत्त का जो कैरेक्टर है अधीरा, उसकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज आपको, अगर आपने वाइकिंग्स शो देखा है तो आपको डेफिनेटली वो देखकर पता चल रहा होगा कि उसका जो आउटफिट है वो वाइकिंग्स के रैग्नार लोथब्रोक से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। उसको भी उन्होंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि ये एक वाइकिंग मेंटालिटी के साथ आते हैं। तो मैंने वाइकिंग शो नहीं देखा है तो मैं उस बारे में बात नहीं कर सकता, बट जो जितना मैंने सुना है वाइकिंग्स के बारे में, वो ये सुना है कि वो मरने और मारने पर उतारू रहते हैं। अगर वो एक बार जंग में घुस जाते हैं तो फिर वो अपने कदम पीछे नहीं हटाते, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। एंड ये मूवी के आप कुछ पार्ट्स में देख भी सकते हो, कुछ डिसीजन जो अधीरा लेता है वो उसी मेंटालिटी के आपको लगेंगे। एंड अगर आप कुछ अंडरवेलमिंग एस्पेक्ट्स की बात करें तो उसमें से जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है उसका लव एंगल। मेरे को पर्सनली मतलब वो फील आया ही नहीं पूरी मूवी में, बिकॉज ये इस वजह से भी हो सकता है कि जो हमारे रॉकी भाई हैं उनका कैरेक्टर लाइक बहुत ही ऊपर बना दिया गया है।
तो इस वजह से ये हो सकता है कि वो जो लव एंगल था वो फील नहीं हुआ, बिकॉज उसमें एक पॉइंट आता है एंड उसके बाद मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा आपको, लेकिन जब वो पॉइंट आता है तो उस पॉइंट पर भी आप उनसे कुछ फील नहीं कर पाते। तो ये मेरे को एक प्लस नेगेटिव पॉइंट लगा। एंड जो प्लस पॉइंट था वो था इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। भाई साहब क्या बैकग्राउंड म्यूजिक था, हर एक सीन को यहां से यहां उठाकर खड़ा कर देता है वो बैकग्राउंड म्यूजिक। भाई एकदम गूज बम्स, हर एक सीन में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी पर वो थोड़ा लाउड लग रहा था, तो वो मेरी एक छोटी सी कंप्लेन है कि कुछ जगह पर वो थोड़ा लाउड हो गया था। बट ओवरऑल भाई बहुत 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 अच्छी चॉइस ऑफ बैकग्राउंड म्यूजिक। एंड एक और चीज़ जो इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी वो थी इसकी एडिटिंग। लाइक इट वॉज सो 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 क्रिस्प। ऑलमोस्ट 3 घंटे की मूवी है ये, पर भाई साहब 3 घंटे की मूवी लगती नहीं है ये। आपको हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में भाई यूं मूवी यूं बह रही थी, लाइक इट वॉज फ्लोइंग। एंड ये भी मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स था इस मूवी का। एंड इस मूवी के मेकर्स ने आपके लिए पोस्ट क्रेडिट सीन में एक बहुत बड़ा सरप्राइज छोड़ा है। तो अगर आपने अभी तक मूवी देखी नहीं है और देखने का सोच रहे हो, मूवी खत्म होने के बाद वो पोस्ट क्रेडिट वाले जो सीन्स है उनको मिस मत करना, बहुत बड़ा सरप्राइज है। एंड एक और चीज जो मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई वो थे इसके CGI। वो मेरे को थोड़े वीक लगे हैं, बिकॉज फर्स्ट मूवी के बाद उसमें थोड़ा इजाफा तो आना चाहिए था। पता नहीं वो मेरे को नहीं अच्छे लगे, बस तो नहीं लगे। यही मेरी छोटी सी कंप्लेन थी। बट इतनी छोटी मोटी बातों से इतना लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये मूवी फुल ऑन एंटरटेनिंग मूवी है। रॉकी भाई की हर एक एंट्री पे आप खड़े होकर तालियां बजाने वाले हो, सीटियां बजाने वाले हो, और एक अलग ही एक्सपीरियंस दिया इसने मेरे को तो। और जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी KGF चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 से जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी भाई, उन सभी को तो ये फाड़ कर बहुत ऊपर निकल चुकी है। एंड आई थिंक कि साउथ इंडियन सिनेमा बॉलीवुड को टेक ओवर तो कर ही चुका है। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई डाउट भी है। बॉलीवुड सिनेमा इज नो लॉन्गर द किंग ऑफ इंडियन सिनेमा एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाता रहूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय।